अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मेरे किचन की कुछ डीप क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं अभी ड्रॉर सेट करके हटी थी तो सोचा कि अब मैं चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लूँ। नॉर्मली हम अच्छे से क्लीन करते हैं बट आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। ये मेरी बोतल ख़त्म हो चुकी है लेकिन इतनी अच्छी है ये जीफ की ग्रीस रिमूवल। चूल्हे पे क्या करते हैं, सबसे पहले इन सब चीज़ों को हटाने के बाद मैं वो जो जिफ का स्प्रे है ग्रीस रिमूवल, उसको अच्छे से स्प्रे करके ये पूरे के पूरे चूल्हे पे रख दूँगी। 5 से 10 मिनट छोड़ दूँगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इनके बटन भी कितने ग्रीसी हो जाते हैं। नॉर्मली हम डेली चूल्हा साफ़ करते हैं, ये 5 से 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। नॉर्मली तो डेली साफ़ होता है बट ये होता है ना कि जब आपको कभी कभार महीने में 1-2 दफ़ा आपको डीप क्लीन भी ज़रूर करना चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने अपने 2 हथियार पकड़ लिए जिससे मैं चूल्हे को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने वो स्कॉच ब्राइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं और स्टील की वो जाली भी यूज़ कर सकते हैं। इनसे किसी का किस्म का निशान नहीं पड़ेगा। हाँ, अदरवाइज़ जो ग्रीस है वो सब निकल जाएगी। ओवरऑल तो आपको ये देखिए साफ़ ही दिख रहा है, लेकिन जो अंदर के जो इसके होल बने हुए हैं ना गैस के, वहाँ पर बड़े वाले में गंद था ज़्यादा, क्योंकि बड़े वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसी पर खाना पकता है, उसी पे बिरयानी, कौरमे, सालन, रोटी सब बनता है। तो जो चीज़ चूल्हा जो मोस्टली यूज़ हो रहा होता है ना, वही सबसे ज़्यादा ग्रीसी होता है। बेशक आप उसको डेली भी क्लीन करें लेकिन महीने में 1-2 दफ़ा आपको डीप क्लीन भी करना चाहिए। ये मैं जी आपको कॉकरोच दिखा रही थी, मरे पड़े थे इस चूल्हे के बीच में, यहाँ पे भी 2 से 3 थे और ये देखिए ये कितना गंदा है ना। मतलब कि इसको मैंने अच्छे से डीप क्लीन करना है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि नॉर्मली डेली ही साफ़ होता है। ये जी मुझे मेरे जूसर मशीन में से ये एक ब्रश निकला था तो मैंने सोचा कि आज मैं इसमें भी घस दूँ इससे ब्रश के साथ ना। अच्छा, तो मैंने ना 2 बॉटल जो हैं वो यूज़ की थी। एक ये परीना का जो है ये वो है ग्लास जो था ग्लास क्लीनर ना, तो इससे आप फर्नीचर भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप ग्रीस रिमूवल लगाने के बाद जब आपके चूल्हे की अच्छे से ग्रीस निकल जाए तो फिर अगर आप ये लगाते हैं ना ग्लास जो है क्लीनर, क्योंकि इससे आपका आप बिलीव करें कि इतना अच्छे से चमकेगा ये। उस पर तो लिखा भी है आप फर्नीचर को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, मिरर को भी, मिरर साफ़ करने के लिए है। बट अगर आप ग्रीस निकालने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे घस के साफ़ करके लगाते हैं तो इसमें इतनी चमक आ जाती है। ये देखें ये सारे होल्स जो थे इनके सभी मैंने क्लीन कर दिए। मैंने पहले स्क्रब से अच्छे से घस था, ठीक है। उसके बाद में ये देखें इस पर फिर एक कीड़ा मारा पड़ा तो मैंने ब्रश की हेल्प से निकाल रही हूँ। तो वो ब्रश की जो बोतल थी ना उसके अंदर मैंने वो लिक्विड फिल किया एंड देन पूरे के पूरे जितने भी थे उन सबको अच्छे से मैंने ब्रश के साथ घस दिया ताकि इन पे अच्छे से शाइन भी आ जाए, ठीक है भी क्वालिटी वाइज इतना अच्छा है। और बाकी जितने भी वो प्रोडक्ट है ना ग्लास रिमूवल के, उनसे बहुत ज़्यादा सस्ता भी है और अच्छा भी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट। ये देखिए कितना चमक रहा है ना मेरा अब चूल्हा। मतलब मैंने ऊपर से सारा अच्छे से क्लीन कर दिया। पहले मैंने ग्रीस रिमूवल लगाया, उसके बाद फिर मैंने जो था उसको अच्छे से घसने के बाद फिर मैंने ग्लास वाला लगा दिया, ग्लास क्लीनर। उससे मेरा चूल्हा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अच्छा, अब इन सब को मैंने अच्छे से सेट कर दिया और सेट कर देने के बाद में फिर अब जी बटन की बारी आ जाती है। बटन भी बहुत गंदे थे। डेली के डेली चूल्हा मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना कि क्लीन होता है, लेकिन महीने में 1-2 दफ़ा इस तरह से डीप क्लीनिंग हर चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है, घर की हर चीज़ की। तो मैंने सोचा कि बहुत सारी टिप और ट्रिक आपके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। लाइक जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि जिफ का ग्रीस रिमूवल जो है बहुत अच्छा है। आप उसको 5-10 मिनट लगा कर छोड़ दें तो वो सारी ग्रीस जो होती है ना वो निकलना शुरू हो जाती है, ईज़ी हो जाता है। अब तो मार्केट में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ गए कि आपके लिए बहुत ईज़ी रहता है किसी भी चीज़ को क्लीन करना। तो फिर ये ब्रश के साथ ही मैं इन सब के जो जितने भी ये बटन्स हैं इन सब को अच्छे से घस रही थी। इनके जो थे ये बटन ना ये थोड़े से आगे भी हो जाते हैं पीछे से, जो इसका कैप था। तो फिर मैंने कहा कि चले इनको अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ ब्रश की हेल्प से ही। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप कोई भी वेस्टेड टूथब्रश लेकर या न्यू भी अगर आप टूथब्रश लें तो उसके साथ भी अच्छे से इनको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश के साथ ये ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। वहाँ तक ना हाथ जाता है ना ही वो जो है वो
स्क्रब कोई भी जाता है तो फिर आई थिंक ब्रश बेस्ट है। तो इसको फिर अब मैं जी कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ करी हूँ। इन बटन के पीछे वाले जो कवर थे उनको मैंने थोड़ा सा आगे करके अच्छे से क्लीन किया। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है अंदर का ये जो अवन था इसको क्लीन करने की। इसको भी मैंने सबसे पहले वो जो था लिक्विड लगा कर रखा हुआ था, ये क्या नाम है उसका, सॉरी एक तो नाम बंदा भूल जाता बात करते करते। जीफ का जो वो है ना ग्रीस रिमूवल, वो मैंने लगा कर रखा हुआ था। उसको फिर मैंने अच्छे से घस दिया अंदर से बाहर से। इसकी ट्रे को भी मैंने वॉश कर दिया और इसकी ग्रिल अंदर होती है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली। अभी मैंने ये सब का सब, इसका होल्डर जो था ये भी इतना गंदा चिपचिपा सा हो रहा था, और साफ़ करने के बावजूद भी ये चीज़ें जो है जितनी आप साफ़ करें उतना ही अच्छा होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि हर लड़की को शायद भूत चढ़ जाता है ये सफाई का ना। तो फिर मैंने A to Z ऊपर से नीचे तक जो है अच्छे से स्प्रे कर करके अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। ठीक है, ये शीशा भी अच्छे से, इसका अवन का जो था वो क्लीन हो गया। फिर मुझे याद आया, ओ माय गॉड, मैंने ऊपर से चूल्हे का तो वो कवर जो था शीशे का ग्लास जो उसका कवर होता है वो तो मैंने रिमूव करके उसको अच्छे से वहाँ से तो साफ़ ही नहीं किया। एंड देन फिर मैंने जी वो निकाला और उस पर यहाँ पे इस एरिया को भी मैंने अच्छे से घस दिया, जबकि मैं चूल्हा सारे का सारा क्लीन कर चुकी थी। फिर चलें कोई नहीं, देर है दुरुस्त है, तो मुझे याद तो आ गया ना। फिर मैंने ये सारा भी अच्छे से क्लीन किया और दूसरी साइड पे मैंने जो है वो उसका शीशा रखा हुआ था उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। ग्लास रिमूवर क्लीनर भी लगाया और उनको भी अच्छे से घसा। फिर मैंने दीवार को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। क्या होता है कि जब आप अपना ये आप घर को साफ़ करते हो, अपने किचन को, आप इतने सुकून में आ जाते हो। मैंने सबसे पहले अपनी कबर्ड्स वगैरह सेट करनी शुरू की। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं सुबह उठी और फिर मेरा दिल कर रहा है कि नहीं आज मुझे किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद में ये इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया। और आपका भी अगर चूल्हा आपको डीप क्लीनिंग करने का मौका मिले, दिल करे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इससे अच्छे से ग्रीस निकल जाती है, पुरानी से पुरानी भी। आप उसको बस लगा कर सेट करके रख दो। ये देखें जी, शीशा भी कितने अच्छे से मैंने साफ़ करके सेट कर दिया। अभी बस इनकी जो ग्रिल्स थी ऊपर की वो साफ़ बाकी रह गई हैं, और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से क्लीन हो गया। ठीक है, ये देखें अब कितना अच्छा और क्लीन लग रहा है ना। जब आपका घर, आप अपनी किसी भी जगह को अच्छे से साफ़ कर लेते हो, घर की किसी भी काउंटर को, कॉर्नर को, तो आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है, हल्कापन काम करके। तो इसलिए आपके जोड़ भी दुखते हैं। एनीवेज़, तो फिर मैंने जो बर्तन धोने शुरू किए और वहाँ वाले एरिया को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। फिर मैंने बकेट जो थी बर्तनों वाली उसको भी मैंने पहले इन सबको अच्छे से मैंने धोने के बाद अच्छे से मैंने जो टॉवल था उसके साथ क्लीन कर लिया, ड्राई कर लिया। और उसके बाद बकेट भी मैंने वो जो मेरी बर्तन वाली पड़ी है उसको भी मैंने अच्छे से धोया। फिर ये जी इसको भी इनको भी मैंने ग्रीस रिमूवल लगा कर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि इन पर से भी जो ग्रीस होती है हल्की फुल्की वो भी निकल जाए। क्या होता है कि अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा भी डीप क्लीन कर लेते हो ना अपने घर को इस तरह से, तो फिर वैसा गंद नहीं पड़ता कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, तो आराम से हो जाता है। तो फिर जी बर्तन धोए मैंने। फिर जो थोड़े से जमा थे उन सबको धोने के बाद फिर मैंने उसको जो ग्रीस रिमूवल लगा कर रखा हुआ था उन सबको भी मैंने अच्छे से, इनको ग्रिल को अच्छे से घस दिया और इनको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। ठीक है, अभी क्या हो जाता है कि अभी आपने बहुत सारे जो किचन टॉवल होते हैं आपने अपने यूज़ किए होते हैं इनको क्लीन करने में, तो फिर मेरे पास बस वही रह गए थे। अब धोने वाले सिंक भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, तो फिर बस वो रह गया था। तो फिर मैंने कहा चलें अब मैं वो क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने पानी बॉईल किया। ये जो मेरा पैन है ना ये वेस्टेड है, जिसका कलर होता है ना नॉन स्टिक का कलर निकल जाता है, तो फिर आप उसको वेस्ट मतलब कि आप उसको बॉईल करने के लिए रख लेते हो। पानी बॉईल कर लिया, अंडे बॉईल कर दिया, आलू बॉईल कर दिए, तो वो एक सेपरेट बर्तन ही हर घर में होता है। जो बर्तन जितना ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका कलर निकल जाता है, तो उसको मोस्टली हमारे घरों में तो ऐसे ही होता है कि जो बर्तन इस तरह का हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि जी उसको उसमें सब कुछ बॉईल करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उसमें पानी बॉईल किया, उसके अंदर मैंने सर्फ़ डाल दी। सर्फ़ डालने के बाद जितने भी ग्रीसी गंदे टॉवल होते हैं किचन के जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, या हम रोटी लपेटने के लिए भी जो यूज़ करते हैं ना कपड़ा, उसको जिसको पंजाबी में पोना बोलते हैं, रोटी लपेटने का कपड़ा बोलते हैं। ठीक है, उसको भी आप इसके अंदर अगर आप डिप करके रख देते हो, कुछ टाइम के लिए कवर करें, उसके बाद इसको बॉईल आने दें और 1 से 2 बॉईल आने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए एक साइड पर रख दें। इससे क्या होगा कि इसकी जितनी भी मैल है, जो भी इसके अंदर ग्रीस है, वो सब की सब निकल आएगी।
20 मिनट के बाद मैंने फिर जो था वो किचन टॉवल जो थे वो उनको मैंने निकाला और मैंने ये बर्तन को अच्छे से घसा। उसके बाद इसको क्लीन करके मैंने साइड पे रखा और ये बारी आ जाती है जी किचन टॉवल को वॉश करने की। क्या होता है कि जितने से मर्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीसी टॉवल हों आपके, जिसमें हम रोटी लपेटते हैं ना, घी वाली रोटी होती है, चिकना होता है उसमें, और चूल्हा भी साफ़ करते हैं तो वो टॉवल चिकना हो जाता है, उसमें बहुत सारी ग्रीस आ जाती है। तो अगर आप वैसा यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बॉयल पानी के अंदर सर्फ़ डालकर उसको भिगो कर रख दें तो सब निकल जाएगा। अच्छा जी, आज किचन क्लीन करने के लिए मैंने ये दो जो थे ये हथियार अपने इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लीन हो गया। ये तो बेस्ट है जिफ का अल्ट्रा फास्ट जो ग्रीस रिमूवल है, और ये परीना का जो है ये ग्लास फेस बहुत क्लीनर जो है बहुत बेहतरीन है। इससे आप देखें पिक्चर भी बनी हुई है, इसमें आप पूरा फर्नीचर A to Z क्लीन कर सकते हैं। उससे सारी ग्रीस निकली है और इससे मेरे उस पर सब चीज़ों पर चमक आ गई है। तो है ना, दोनों चीज़ें कमाल की। तो ये आपके किचन में बहुत जो है ये ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद जी घर पे अब ओबियसली आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी। अभी तो ये मैंने आपको बहुत थोड़ा पार्ट दिखाया सिर्फ और सिर्फ कुकिंग रेंज को क्लीन करने का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको अपना बाकी का भी किचन का जो है वो क्लीनिंग का साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी और मिलती रहेंगी आपको बहुत सारी टिप्स। तो जल्दी, अगर आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।